मैंने आज ही के न्यूज़ पेपर के कट को प्रिंट कर रखा है और यहाँ पर देखिए साफ तौर पर मेंशन किया गया है आईटीआई में 25,000 में से 2500 सीटें खाली। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे देखिए साफ तौर पर मेंशन किया गया जो 2020 में बिहार आईटीआई के लिए आवेदन मांगे गए थे उसमें आपको टोटल सीटों की संख्या 25,000 थी, जिसमें से अभी भी 2500 सीटें खाली है जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए आपको निकल कर आ रहा है। और 2500 सीटें कम नहीं होती, इसमें आप सभी कैंडिडेट का एडमिशन हो सकता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिरकार आपका एडमिशन कैसे लिया जाएगा और कब तक आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरा से राज्य के आईटीआई की सीटें भी नहीं भर सकी है। कोरोना की वजह से बीच में ही काउंसलिंग रोकना पड़ा। आईटीआई कॉलेजों की करीब 2500 सीटें खाली है। यानी कि यहाँ पर देखिए साफ तौर पर मेंशन किया है कि आपको मालूम होगा कि मॉब काउंसलिंग के लिए सेकेंड राउंड का यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया था कि आखिरकार आपको आवेदन कैसे करना होगा और आप सभी कैंडिडेट आवेदन भी किया होगा। उसी के बारे में मेंशन किया गया कि इसका भी 2500 सीटें खाली है, इसका भी काउंसलिंग रोक दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि इस बोर्ड के द्वारा, यानी कि जो आपका बोर्ड निकलता है फॉर्म, जो कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है BCECE, यानी कि जिस बोर्ड के द्वारा बिहार आईटीआई का फॉर्म फिलअप किया जाता है उसके बारे में मेंशन किया गया है। आवेदन मांगा था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण काउंसलिंग प्रक्रिया रोक दी गई है। काउंसलिंग कब होगी इसके बारे में जानकारी अब तक बोर्ड ने जारी नहीं की है। यानी कि यहाँ पे मेंशन किया है कि बोर्ड ने अभी तक कोई जानकारी नहीं मेंशन किया गया है। और आपको भी मालूम है कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे नीचे कमेंट करते रहते हैं और आप भी कमेंट करते होंगे, आप भी सोचते होंगे कि सर आखिरकार हमने बिहार आईटीआई के में वो काउंसलिंग के लिए सेकेंड राउंड के लिए आवेदन तो कर दिया, लेकिन इससे कब काउंसलिंग होगा, कब हमारा एडमिशन होगा, इसके बारे में कोई डेट हमको बताइए। अभी जो बिहार में या फिर कह सकते हैं पूरे देश में जो अभी कंडीशन है, जो अभी स्थिति है, इसी को देखते हुए 2 महीने तक या फिर कह सकते हैं 1 महीने तक न ही कोई एग्जाम होगा, न ही आपको कोई काउंसलिंग हो, न ही आपको कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई भी फंक्शन होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट ये भी आते हैं कि सर 2021 में बिहार आईटीआई का न्यू फॉर्म कब से फिलअप किया जाएगा। तो देखिए जो कैंडिडेट यहाँ पे 2020 में फॉर्म फिलअप किए हैं उनके मन में डाउट होता है कि हम 2021 में फॉर्म फिलअप करें या फिर हमारा 2020 में वाला में ही एडमिशन हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक 2020 का सेशन समाप्त नहीं होता है तब तक आपका बिहार आईटीआई के लिए 2021 में फॉर्म शुरू नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। आगे देखिए मेंशन किया गया है ऐसी स्थिति में काउंसलिंग करना भी उचित नहीं है। बिल्कुल ये बातें सही मेंशन किया गया है। वहीं बिहार के प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में करीब 3500 सीटें खाली है। यानी कि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के बारे में मेंशन किया गया 3500 सीटें खाली है। आगे देखिए मेंशन किया गया अब तक आईटीआई में सत्र 2020 से 21 की एडमिशन प्रक्रिया समाप्त नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया 2020 से 21 वाले सत्र, यानी कि जो 2020 में फॉर्म निकाला गया था उसका ही अभी आपका एडमिशन समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए आपको 2021 का फॉर्म नहीं निकाला जा रहा है। ठीक है, और जब तक आपको 2020 का प्रक्रिया समाप्त नहीं होता है, सभी कैंडिडेट का एडमिशन नहीं हो जाता है, तब तक आपका 2021 का फॉर्म नहीं निकलेगा। बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। आगे देखिए मेंशन किया गया बिहार के आईटीआई कॉलेजों में करीब 25,000 सीटें हैं। कुमार सिंह ने बताया कि खाली सीटों के लिए आवेदन मांगा गया था, काफ़ी आवेदन आए थे, लेकिन कोरोना के कारण काउंसलिंग प्रक्रिया रोक दी गई है। वहीं प्राइवेट आईटीआई संस्था को लिस्ट सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश इन सभी संस्था को एडमिशन लेना होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे बिहार आईटीआई के लिए 2020 में फॉर्म फिल किए थे सभी कैंडिडेट का एडमिशन हो पाएगा यहाँ पे 2500 सीटों के दौरान। यानी कि जो अभी 2500 सीट खाली है इसमें आपका सभी कैंडिडेट का एडमिशन होगा ही होगा। इसमें किसी भी कैंडिडेट को नहीं वंचित किया जाएगा। यानी कि 2500 कैंडिडेट का एडमिशन लिया जाएगा। वो कौन से 2500 कैंडिडेट होंगे ये आपके रैंक के अनुसार यहाँ पे डिपेंड करेगा। मैंने आपको बताया था कि किन कैंडिडेट को यहाँ पे आवेदन करना चाहिए और बहुत सारे कैंडिडेट ने आवेदन भी किया होगा, तो आप सभी कैंडिडेट का एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग बात करते हैं फ्रेंड कि आखिरकार जो कैंडिडेट 2020 में आवेदन किए थे क्या उनको 2021 में आवेदन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके बारे में बिल्कुल टेंशन ही ना ले, क्योंकि देखिए जो कैंडिडेट का 2020 में फॉर्म फिलअप किए थे उनका अगर एडमिशन हो जाता है 2020 वाले में तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो फिर आप 2021 के लिए आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि जब तक यहाँ पे बिहार आईटीआई का जो 2020 में फॉर्म फिलअप किया गया था, जो कि अभी बताया जा रहा है कि 2500 सीटें खाली है, जब तक इसको पूरा नहीं किया जाएगा तब तक आपका 2021 का न्यू फॉर्म नहीं आएगा। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। और ये लोग बात करें एक सेपरेट डेट के बारे में कि आखिरकार कब तक इसका फॉर्म निकाला जा सकता है बिहार आईटीआई के लिए। देखो कोई डेट फिक्स नहीं है, जब तक इसका काउंसलिंग नहीं होगा तब तक यहाँ पे इसका न्यू फॉर्म नहीं आएगा। जैसे कि हम लोग बात करें ग्रुप डी के बारे में, तो ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर बहुत सारे कंप्लेन करते रहते हैं या फिर कन्फ्यूजन में आते हैं कि सर आखिरकार ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। तो जैसा कि आपको मालूम होगा सबसे पहले आपको एनटीपीसी का सेल्फ एग्जाम होगा, इसके बाद ग्रुप डी का होगा। इसी तरह इसमें भी आपको डिपेंड करता है कि सबसे पहले आपका जो 2500 सीटें खाली इसको भरा जाएगा, इसके बाद बिहार आईटीआई का न्यू फॉर्म निकाला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार आपका एडमिशन कैसे होगा।
हुआ था। एडमिशन के बारे में बिल्कुल टेंशन न लें, आप सभी कैंडिडेट आवेदन कर दिया है। इसके